5वां ढाक जोशीमठ के पास में, ये सब आसपास के दायरे। इसके अलावा भी ये लोकल प्रशासन वहीं डीएम साहब वहीं बैठे हुए हैं काफ़ी दिन से जोशीमठ में। अगर कोई लोकल और सुझाव आता है किसी और जगह का, उसका भी परीक्षण किया जाएगा। अभी सारा ओपन है और लोगों की सहमति भी ली जाएगी। तो माननीय कैबिनेट ने इस पर जियोलॉजिकल स्टडी कराने की अनुमति दी। नेक्स्ट, जो किराया हम दे रहे थे, जैसे विस्थापित लोग जो किराए पर कहीं रह रहे हैं, पहले 4,000 था, उसको माननीय कैबिनेट ने 5,000 करने का निर्णय लिया है। इंटरिम हाँ, इंटरिम रूप से अगर कहीं और ज़्यादा किराया लगता है तो कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है कि अगर राजा कहीं और ज़्यादा किराए पर लेने की आवश्यकता पड़ती है तो माननीय कैबिनेट, माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर निर्णय लेंगे। इसमें किराएदार भी आएंगे, मकान मालिक के अलावा किराएदार, अगर कोई किराएदार रह रहा होगा, वो भी शिफ्ट हुआ होगा तो उसको भी मिलेगा। जो किराए पे जाएंगे नहीं, वो तो उसको भी ये मिलेगा। नहीं, जो पहले किराया दे रहा था, तो जब वो शिफ्ट करेगा तो वो किराया तो नहीं देगा वहाँ, तो जहाँ नई जगह जाएगा वहाँ किराया देगा। नहीं, उसको भी मान्य होगा ना ये। जो भूस्वामी है, जो भूस्वामी वो जाएगा किराए पे तो उसके लिए अनुमन्य होगा किराएदार के लिए। यदि किसी बिल्डिंग में किराएदार भी रह रहे हैं, 2-3 रह रहे हैं, देखिए अभी इस संबंध में कोई रिपोर्ट आई नहीं है। अगर जनपद से रिपोर्ट आती है इस संबंध में किसी प्रकार की तो उस पर विचार सॉरी इसमें रेंट में वहाँ ये चल रहा है कि आज जो लोगों ने अपने रेंट अचानक 3-4 गुना बढ़ा दिए हैं, जो 25% तो इलाका अफेक्टेड है, जो अनअफेक्टेड इलाके में लोगों ने रेंट कई गुना बढ़ा दिया, तो इसके लिए कुछ कर पा रहे हैं कि भाई उनको कुछ उसमें वो सीलिंग लगा देंगे, भाई इसे बढ़ाएं ना। अभी जिले से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है, अगर आती है तो उस पर भी विचार करेंगे। आप पहले पैकेज सुन लीजिए, फिर उसके बाद कोई सवाल होगा तो हो सकता है कि आपके सवालों का जवाब जो बताएंगे उसी में आ जाएगा। नेक्स्ट है जो राहत शिविर हमने तय किए हैं, होटल, होम स्टेज और गेस्ट हाउसेज, उसमें एक हम मानक तय कर रहे हैं, या तो उनका वास्तविक जो रेंट है, किराया है प्रति दिन प्रति कमरा वो, या फिर 950 रुपये अधिकतम, वो हम जिलाधिकारी को अधिकृत कर रहे हैं, इतने तक वो वास्तविक, या फिर 950 रुपये अधिकतम, ठीक है, उस पर वो ले सकते हैं कमरा, उनको भुगतान कर सकते हैं। इसके अलावा जो राहत शिविर में रह रहे हैं लोग, उसमें प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, उसमें बच्चा भी सम्मिलित है, उनको हम खाने के लिए 450 रुपये देंगे। अगर उस पर खर्च आता है तो वो खर्च वहन किया जाएगा। अगर कोई कहता है कि हम राहत शिविर में खाना नहीं खुद से बनाना चाहते हैं, उनको 450 रुपये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैश दे दिया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जो टो इरोजन के लिए वेबकोस की बात थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कैबिनेट ने ये निर्णय दिया है, इरिगेशन और वेबकोस दोनों से बात कर लें, जो टो इरोजन के स्टेबिलिटी के लिए काम पहले कर सकता है उसको काम दे दिया जाए, तो ये निर्णय हुआ इसलिए। इसके अलावा जो सहायता राशि, जो पैकेज बनना है, वो डैमेज असेसमेंट और सर्वे करके कौन पैसे लेना चाहते हैं, कौन घर चाहते हैं, उसके बाद ये पैकेज सरकार उस पर निर्णय लेगी। इसके अलावा भारत सरकार के से जो हमें इंटरिम रिलीफ की जो डिमांड की जानी है, उसके लिए निर्णय हुआ 1 सप्ताह के अंदर राहत पैकेज का एक टेंटेटिव, एक इंटरिम मेमो बना करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी जाए। अभी इसमें हम बनाएंगे, अभी 1 सप्ताह का हमें माननीय कैबिनेट ने समय दिया है, 1 सप्ताह के अंदर हम बना के माननीय कैबिनेट के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रख देंगे, उसको भारत सरकार को भेजेंगे। एक जो लोग विस्थापित हो रहे हैं उनका लाइवलीहुड का भी लॉस हो रहा है, जीविकोपार्जन की भी क्षति हो रही है, क्योंकि वो काम नहीं अभी है, खेते अभी लगभग खेती बंद कर दिया है लोगों ने, घर से अलग हो गए हैं। तो एक SDRF के गाइडलाइंस में एक व्यवस्था है कि जो भी व्यक्ति, जो भी परिवार विस्थापित हो रहा है, उसके लिए उस परिवार के 2 व्यक्ति को मनरेगा की दर पे हम मजदूरी देंगे। तो माननीय कैबिनेट ने तत्काल इसको कहा कि उस गाइडलाइंस को तत्काल लागू कर दी जाए। माननीय कैबिनेट को हमने अवगत करा दिया। जी हाँ, जी हाँ। एक पशुओं के लिए काफ़ी ग्रामीणों ने जो विस्थापित हैं उनके द्वारा ये रेज किया जा रहा था, हमारे पशु के लिए व्यवस्था नहीं हो रही है, तो 2-3 चीज़ें कही गई। कृषि विभाग को कहा गया कि आप जगह देखें। इसके अलावा जो हमारे आपदा प्रबंधन में जो व्यवस्था है, विस्थापन के लिए 15,000 रुपये प्रति जानवर हम देंगे, और उनके पोषण के लिए 80 रुपया प्रतिदिन, और बड़े पशु के लिए और छोटे पशु के लिए 45 रुपया प्रतिदिन।
ये आपदा प्रबंधन की तरफ से तत्काल लागू किया जाएगा। 45 और 80। इसके अलावा अब ये था कि कई लोग जो विस्थापित हो रहे हैं उनकी बिजली बिल आते हैं, तो बिजली और पानी के बिल नवंबर माह से 6 महीने तक के लिए माफ कर दिया गया। इसके अलावा कई जगह से डिमांड आई कि हमारे बैंक के लोन है वो हम दिक्कत होगी, तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है उसको राज्य सरकार ने 1 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया, उसको रोक दिया गया और लोन को रिस्ट्रक्चर करने के उसमें निर्देश जारी किए जाएंगे। और जो कमर्शियल बैंक है, चाहे प्राइवेट हो चाहे शेड्यूल्ड नेशनलाइज्ड हो, उसके लिए भारत सरकार को लिखा जाएगा 1 साल के मोरेटोरियम के लिए। इसके अलावा माननीय कैबिनेट ने भी निर्णय लिया कि जितने भी हमारे हिल सिटीज हैं सबकी धारण क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी को तत्काल उसकी जांच करके निर्धारित की जाए और ये आपदा प्रबंधन विभाग के SDRF के अंतर्गत किया जाएगा। इसके लिए शहरी विकास विभाग और अन्य विभागों को इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जोशीमठ में चूंकि ये इवॉल्विंग सिचुएशन है, नई नई चीज़ें प्रतिदिन आ सकती है, तो इसके लिए माननीय कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया है। कोई भी निर्णय हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी तुरंत नहीं अधिकृत है, अभी हम तय करेंगे किस कौन करेगा, तो आपदा प्रबंधन विभाग के SDRF मत से ही किया जाएगा। सर केयरिंग कैपेसिटी वाला कितने टाइम फ्रेम में करेंगे? देखिए वो तो हम बात करेंगे संस्था से, एजेंसियों से कितने दिन में वो करके दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी नंबर है, तो हम फेजेज में करेंगे। फर्स्ट फेज में जो डिस्ट्रिक्ट कैपिटल्स हैं उसका करेंगे, फिर नेक्स्ट फेज में जो ब्लॉक्स हैं या उसके नेक्स्ट सिटीज साइज के सिटीज़ हैं उनको टेकअप करेंगे, तो फेजेज में हम करेंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रखा है कि सिटी का कितनी आबादी, मतलब छोटा कस्बा है, कोई कैंटोनमेंट बोर्ड में आते हैं कई इलाके, कई अलग अलग, तो इस देखिए हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम 3 तरह के ये हैं, तो जो भी हिल में तीनों तरह के लोग ये होंगे कैटेगरी में आएंगे, सबको किया जाएगा। अभी हिल सिटीज का लेकर करते हैं, मेन प्रॉब्लम जो लैंडस्लाइड या इस तरह सिंकिंग का वही पर समस्या है। थैंक यू सर। आज एक निर्णय और भी लिया कैबिनेट ने, जितने मंत्री माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे सभी ने अपना 1 माह का वेतन इस CM राहत कोष में देने का भी निर्णय लिया। जो कैबिनेट में माननीय मंत्रीगण उपस्थित थे उन्हीं ने निर्णय लिया। कैबिनेट मिनिस्टर वाला टो इरोजन का इसमें ये है कि प्लान कैबिनेट ने क्या कोई प्लान भी किया कि हम इतने से इतने एरिया तक उसको नहीं, ये कैबिनेट नहीं करेगी, ये तो टेक्निकल स्टडी बताएगी कि कितने की अब तुरंत स्टडी कराई जाएगी कि कितने की आवश्यकता है। जो टेक्निकल लोग बताएंगे, इंजीनियर्स बताएंगे कि इतने की आवश्यकता है। इसमें जल्दी से जल्दी DPR बना के काम शुरू करने का निर्णय लिया। कर्णप्रयाग में 8 लोगों को 8 परिवार को नोटिस दिया गया है विस्थापन के लिए। वो लोग भी कह रहे हैं इसी मानक पे हमें भी मुआवजा मिले, उसको लेकर कोई बातचीत हुई क्या? आज जोशीमठ के बारे में बात हुई। कितने कैबिनेट मंत्री मौजूद थे सर? जिसका NTPC की ये जितने भी करीब 8 इंस्टीट्यूट इस समय स्टडी कर रहे हैं कि जोशीमठ में जो भी भूस्खलन हो रहा है उसका कारण क्या है, और वो सभी कारणों का परीक्षण करेंगे जिसमें NTPC भी है, और जो भी विशेषज्ञों की रिपोर्ट आएगी उसी के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। NTPC की टनल में किसी भी उसमें काम बंद है या मतलब काम कहीं चल रहा है? काम बंद है, काम बंद करने का आदेश हो चुका है। सर एक क्वेश्चन सर CM साहब ने मैंने अभी बताया कि जितने इंस्टीट्यूट हैं सभी जांच कर रहे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी भी कर रहा है, CBRE कर रहा है, करीब 7 या 8 इंस्टीट्यूट अपने अपने जिस विषय के विशेषज्ञ हैं उस तरीके से वो जांच कर रहे हैं। जिसमें NTPC के कारण कुछ है कि नहीं है वो भी अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, और उसी की रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा।
उन्होंने कोई अपनी रिपोर्ट भेजी है, लेकिन ये हम वही मानेंगे जो विशेषज्ञ संस्थाएं कहेंगे। सर वन क्वेश्चन सर, सीएम साहब ने पिछले 2-3 दिन में एक बात बोली कि इट इज अ नेचुरल डिजास्टर। अभी भी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक बाइट दी है जो आपके पास भी होगी। सो डू यू हैव एनी प्रूफ, एविडेंस है कि नेचुरल डिजास्टर है कि नहीं? नहीं, नेचुरल डिजास्टर की डेफिनेशन यही है कि जो मैन मेड नहीं है, मतलब इट्स ये अ मैन मेड की नेचुरल ऐसे ही है, आप क्या मान रहे हो? अब इसमें ये इसको नेचुरल डिजास्टर ही कहेंगे क्योंकि ये सदियों पुरानी जो अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है कि ये एक लैंडस्लाइड का मास है जिसमें जोशीमठ के नीचे जो रॉक हार्ड रॉक होती है वो नहीं है, इसलिए ऊपर जो मास है जिसके ऊपर घर वगैरह बने हैं वो थोड़ा लूज है। अगर हार्ड रॉक होती, जिन शहरों में हार्ड रॉक के ऊपर जो बसे हुए हैं शहर, वहाँ ये समस्या नहीं है, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा नीचे, जैसे 1976 में थोड़ा सा रिपोर्ट आई थी कि वो उस समय भी खिसका था, तो इसको नेचुरल डिजास्टर ही कहेंगे। पानी इतना आ रहा है वो तो नेचर का ही है, कहाँ से आ रहा है, तो इसलिए सारे इंस्टीट्यूट लगे हुए हैं कि इसका कारण पता करें ताकि उसका इलाज किया जा सके। सर देहरादून में जिस तरीके से स्ट्रक्चर्स बढ़ रहे हैं तो उसको लेकर भी क्या गवर्नमेंट कोई स्टडी कर रही है? क्योंकि देहरादून में भी, कैपिटल में भी लोड बढ़ रहा है, हिल स्टेशन के साथ साथ क्या देहरादून में भी कुछ स्टडी होगी? पहले हिल स्टेशन की स्टडी होगी। आज हिल स्टेशन के ऊपर ही फोकस था, जहाँ भी हिल स्टेशन, क्योंकि वहाँ दिक्कत ज़्यादा होती है, हिल स्टेशन में वहाँ लैंडस्लाइड का भी ज़्यादा कारण रहता है और ज़्यादा समस्या आती है। पहली फेज़ में हिल स्टेशन की स्टडी हो। सर हैदराबाद इसरो ने शायद आपके पास वो रिपोर्ट आई जिसमें वो कहा जा रहा है कि पिछले 12 दिनों में 5.4 इंच तक है और पूरी रिपोर्ट दी। ये सारी विशेषज्ञ जो जांच कर रहे हैं इन सभी रिपोर्ट्स का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट हम कैबिनेट के सामने रखेंगे और उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। ये पीस मील कई रिपोर्ट्स आ रही हैं, हमने सभी को कहा, कईयों ने प्रॉमिस किया हम 1 सप्ताह में दे देंगे, कई कह रहे हैं कि जैसे हाइड्रोलॉजी की वो पानी कहाँ कहाँ जा रहा है उसमें समय लगता है ना। हमारे पास ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है कोई आई, और ये जितनी भी ये सभी इंस्टीट्यूट हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, उसको फिर विशेषज्ञों द्वारा ही, क्योंकि विभिन्न रिपोर्ट्स आएंगी। हमने सभी को कहा कि जल्दी से जल्दी करें, कईयों ने कहा कि 1 सप्ताह में कर देंगे, कईयों ने कहा 2 सप्ताह में कर देंगे। एक जो रिपोर्ट सबमिट होंगी, आपने कहा कि विशेषज्ञ इसको करेंगे, तो कोई ऐसी कमेटी टीम बनी है विशेषज्ञों की जो इन 8 कमेटी की रिपोर्ट्स को अपने लेवल पे स्टडी करके फिर अपना कोई हाँ, वो कमेटी बनाएंगे हम, अभी नहीं बनी है, जब रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर उसमें देखेंगे कि कौन इसका सभी का निष्कर्ष निकाल के हम कैबिनेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू। सर